नमस्कार। आज आप दोस्तों तो चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और 2024 में विपक्ष को एकजुट कर यूपीए की सत्ता में लाने वाली सोनिया गांधी 2024 में चलेगा कांग्रेस का जादू। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की कदम बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरह से 2004 में सोनिया गांधी ने बिखरे विपक्ष को एकजुट कर यूपीए की सत्ता में दिलाई थी, कुछ वैसे ही चमत्कार 2024 में भी हो सकता है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की बात करेंगे। इस बार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तौर पर जांच एजेंसियों को दुरुपयोग को रोकने के लिए है। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र भी भाजपा सरकार की विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों को लेकर करने वाली कई कसर नहीं बाकी छोड़ी है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार लोकतंत्र सभी 3 संभव विधायक कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था के रूप में ध्वस्त कर रही है कि देश में 95% राजनीतिक विपक्षी नेताओं के खिलाफ दायर किए गए। कांग्रेस पार्टी के समान विचारों वाली दलों के साथ हाथ मिलाकर भारत के संविधान की रक्षा करने की हर संभव कोशिश करेगी। मंगलवार को छापे लेख में सोनिया गांधी ने कहा है कि भारत के लोगों ने यह बात सिखा दी है कि जब आज स्थिति समझने की बात आए तो प्रधानमंत्री मोदी की हरकतों उनके शब्दों कही कि अधिक जोर से बोलती है कि भारत न्यायपालिका की विश्वास होगी। इस बीच वहीं पर कांग्रेस पार्टी की राजनीति के करीब से समझने वाली वरिष्ठ पत्रकार को लेख रसीद की दिवाई दी। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं 2004 में विपक्ष की बिखरा हुआ सोनिया गांधी तब विपक्षी एक थी, तो उसके बाद लगातार 10 साल केंद्रीय यूपीए की सरकार रही और साल 2014 की राजनीति स्थिति बदल गई। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से निर्मला सीतारमण के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, कहा मुसलमानों को कब तक पाकिस्तान से जोड़ते रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में कहा कि भारत में मुसलमानों को स्थिति पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों से बेहतर है। इसी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस AMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि विश्व गृह मंत्री के लिए पाकिस्तान बेगम संघ परिवारों के संविधान विरोधी विचारधारा के बावजूद भारत में मुसलमानों को फलो फूल है। इस बीच उन्होंने ट्विटर पर एक बाद एक कई ट्वीट्स किए गए हैं। इसी बीच में आपको बता दें मुसलमान कब तक पाकिस्तान से जोड़ते रहेंगे। हम पाकिस्तान के खिलाफ बांधे के मोटरस्ट नहीं है। हम नागरिक हम गरिमा के न्याय के साथ व्यवहार करना चाहते हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यही नहीं रुको, उन्होंने आगे कहा है कि सत्ता पक्ष की लोकसभा में एक भी मुस्लिम संसद नहीं है तो हानिकारक है, लेकिन बीजेपी इसे सम्मान के तौर पर देखती है। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा कि आबादी जनसंख्या कारकों के आधार पर बढ़ती जाती है। इस बीच ओवैसी ने कहा कि वित्त मंत्री का कहना है कि कानून और व्यवस्था के राज्य का मुद्दा है, लेकिन जिन राज्यों में मुसलमानों के सबसे खराब हिंसा को भेदभाव का सम्मान किया गया वो बीजेपी शासित है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि अमित शाह का राहुल गांधी पर वार, कहा कांग्रेस का पूरे देश में होगा सूफड़ा साफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अप्रैल के असम डिलीगर में के बीजेपी कार्यालय के सिलिया समारोह में हिस्सा लिया। इसी बीच दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबा विदेश जागदर देश की बुराई करते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे देश में कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो जाएगा। इस बीच अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की माता जी पीएम मोदी को गाली देकर देख लिया हुआ तो कुछ नहीं, तीसरा बार पीएम मोदी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस बोले प्रधानमंत्री जब तक देखते हैं देश की हर निवासी पीएम मोदी की लंबी उम्र कामना करता है, जितनी अधिक से वो विपक्ष पीएम मोदी के बारे में बुरा बोलते हैं वो उतना ही बढ़ेगा। इस बीच उन्होंने कहा है कि 14 तारीख को पीएम मोदी के असम आ रहे हैं पूर्वोत्तर कभी कांग्रेस की गढ़, लेकिन वहां पर राहुल गांधी की यात्रा के बावजूद यह हाल चुनावों के प्रदर्शन करने के विफल रहा। इस बीच 70% के सत्र विशेष एकजुट रहा। इस बीच उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा है कि पूरे देश में कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो जाएगा और एक बार फिर से 2024 में लोकसभा चुनाव 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर अडानी मामले पर जेसीबी की मांग को लेकर दिए गए बयान पर शरद पवार का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दी जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर जेसीबी की जांच की आवश्यकता नहीं होने वाली। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शूर नर
नरम पड़ गए हैं। बीजेपी के नेटवर्क मराठी चैनल बीजेपी नुमाझा दिए गए इंटरव्यू में अगर उन्होंने गठबंधन के साथों को जेसीपी की आवश्यक लगा रहे तो हमको विरोध नहीं करेंगे। शरद पवार ने कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में कहा था कि अडानी समूह पर हिडेनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए संयुक्त संपत्ति जेसीपी की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसका आज सुप्रीम कोर्ट की कथित सहमति के समर्थन किया और पवार ने इसी बयान पर कांग्रेस की आपत्ति जताई और पार्टी की बयान जारी कर वो पवार के निजी बयान हो सकते हैं। पार्टी के जेसीपी की जांच मांग कर रहे थे। इसी को लेकर शरद पवार ने इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने का मनाया जश्न। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर आप मुख्यालय के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के जश्न मनाया है। इसी मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पार्टी दफ्तर पहुंचे। पार्टी मुख्यालय में देश भर में विकृत को निर्धारित करते हुए सीएम ने केजरीवाल से कहा कि आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के गजब हो गया। यह अद्भुत चमत्कार और पिछले साढ़े 10 साल को 26 नवंबर 2012 में पार्टी बनी तो किसी ने सोचा था। इस बीच केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में 1300 से ज़्यादा राजनीतिक दल है, इनमें से केवल 6 राजनीतिक दल की राष्ट्रीय पार्टी है। इसी बीच में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आपका गठन होने के समय में हमारे पास पैसे नहीं लोग थे। 10 साल के बाद अब हमारे पास लोग बहुत है और लेकिन पैसे आज भी नहीं हैं। भगवान हमारे साथ है और मैं सुबह सोचकर उन्होंने इसका मतलब निकाला। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पहली बार हम लोगों ने देश के सबसे बड़े नेता के एक फर्जी स्कूलों में जाकर बैठा किया तो पता चला वो असली स्कूल में गए थे या नहीं गए थे।